तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, जो सीटिंग अरेंजमेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ग्रुप डी में 4 से 5 सवाल जो है सीटिंग अरेंजमेंट से है, जो आपको टाइम टेकन के लिहाज से बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो आज हम उसी सवाल को हल करने का तरीका बता रहे हैं, जो आप 1 मिनट में 5 से 6 सवालों को आसानी से हल करने वाले हैं। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट आपको बैठाना सीख लेते हैं। इतना जल्दी और फास्ट आप लोग को आज ऐसा ट्रिक देंगे जिसकी सहायता से आप लोग बहुत ही जल्दी बनाने वाले हैं। तो चलिए आज सीख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, देखिएगा। जगह का अभाव है, तो देखिएगा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि P Q R S T V और W, ये कोई 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। उसके बाद कंडीशन दे रहा है कि R B के बाएं तीसरा है, जो T के बाएं दूसरा है, W P के दाएं दूसरा है, जो V के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, इसको आज हम सीख लेते हैं कि कैसे आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके कि जल्दी से जल्दी हमको बनाना है, कैसे हम बनाएं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ हमको इसको बनाना पड़ता है, तो कैसे हम बनाएंगे कि हमारा जल्दी बने। तो देखिए 7 दोस्त है, तो पहले 7 मान लीजिए सभी केंद्र की ओर देख रहा है, तो 4 बैठा दिया मैंने, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। कोई में 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग जितना भी रहे आप लोग बनाना सीख लेंगे। तो इसको हम कैसे बैठाएंगे, दाएं किधर है बाएं किधर है, इसी में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखा देंगे कि दाएं किधर है और बाएं किधर है, आपको कैसे पहचानना है। तो आप लोग घड़ी देखते हैं, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ट्रिक होता है जो घड़ी पर मैंने डायरेक्शन जो ट्रिक बताया था वो घड़ी से, कि अगर आपको घड़ी देखने आता है तो डायरेक्शन ट्रिक वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वो आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर वहां से हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी हम आज आपको घड़ी पर बता रहे हैं कि कैसे घड़ी से आप लोग बना सकते हैं। तो जैसे आप लोग घड़ी के दिशा में जाइएगा, घड़ी के दिशा में तो आप लोग को लेफ्ट लेना है, और घड़ी के विपरीत चलना है तो राइट से चलना है। कैसे आप लोग देख लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, तो आप कह देगा कि ए के बाएं, तो ए के बाएं किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। ए के बाएं तो घड़ी के दिशा में आप कहेगा कि ए के दाएं, तो ए के दाएं इधर हो जाएगा। तो इसी पर आज आप लोग को हम आज आपको बीच बैठाने का तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे आप लोग जल्दी से जल्दी आज बना लेते हैं, तो आप लोग को फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे कर रहा है P Q R S T और V और W केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो देखिए सभी कोई केंद्र, यहाँ पर बीच में केंद्र है, सभी कोई केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो उसके बाद अब पहला कंडीशन है, देखिए तो R V के बाएं तीसरा है, तो सबसे पहले V के बाएं है, तो इसको लेंगे V को लेंगे। तो V आप कहीं भी बैठाइए, तो मेरे अंदाज से कि आप यहाँ पर V को बैठा दीजिए, अब क्वेश्चन पढ़िए कि R V के बाएं तीसरा है। तो मैंने बताया था कि जहां बाएं आ जाए वहां घड़ी की दिशा में, तो V के बाएं तीसरा, तो 1 2 तीसरा, यहाँ पर कौन हो गया, तो R हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, तो R हो गया। अब करेंगे जो
टी के बाएं दूसरा है, टी के बाएं दूसरा है। अब इसको हम कैसे करेंगे कि टी के बाएं दूसरा है। यहाँ पर देखिएगा कि जो लगा है, यहाँ पर देखिएगा जो और जो और इसी पर ध्यान देना है आप लोगों को कि जहां जो लगा रहेगा वो दूसरा वाला को लेना है, दूसरा वाला को लेना है। जहां जो लगा रहेगा उस वहां पर यहाँ पर जो दूसरा नंबर पर जो रहेगा आदमी उसको लेना है। जो आपको टी के बाएं दूसरा है तो टी के बाएं दूसरा है मतलब कौन है तो भी, तो टी यहाँ पर रखेंगे तो देखिए घड़ी के दिशा में हम चलेंगे तो टी के बाएं दूसरा है कौन भी। यहाँ पर अब मैंने बताया कि जहां जो रहेगा वहां दूसरा वाला आदमी को लेना है। तो देखिए हम लोग टी रख दिए तो देखिए टी से बाएं दूसरा है कौन तो भी हम लोग रख दिया है। आप लोग चलिए आगे देखिए अब क्या कहता है कि अब कह रहा है कि डब्लू पी के दाएं दूसरा है, डब्लू पी के दाएं दूसरा है। लेकिन अभी हमारे पास पी नहीं आया हुआ है कि पी कहाँ है, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, इसको अभी हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो भी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डब्लू के पी के बारे में कह रहा है, पी के बारे में कह रहा है कि जहां पी के बारे में कह रहा है कि भी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा आप लोग कि डब्लू पी के दाएं दूसरा है, जो फिर से जो आ गया, फिर से जो आ गया तो जो दूसरा आदमी के लिए है। तो पी के बारे में कह रहा है कि जो भी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पी नहीं होगा और यहाँ पर पी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। अब आपके बीच दो मिल गया है। तो अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा कह रहा है कि डब्लू पी के दाएं दूसरा है, तो डब्लू पी के दाएं दूसरा है। तो यहाँ से चलेंगे यहाँ से चलेंगे तो डब्लू पी के दाएं दूसरा है, तो पी के दाएं चलेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो पी यहाँ पर रखेंगे तब ना डब्लू यहाँ पर रखेंगे। देखिए पी के दाएं दूसरा है, यहाँ पर देखिएगा दाएं दूसरा है मतलब पी के घड़ी के विपरीत, मतलब घड़ी के विपरीत। तो यहाँ पर आप लोग को मिल गया डब्लू। देखिए कितना आसानी से आप लोग बढ़ जाता है, एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो इसको बनाना आप लोग सीख जाइएगा। चलिए देखिए आगे हम देखिए डब्लू पी के दाएं दूसरा है, देखिए डब्लू तो पी के दाएं दूसरा है। देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे चलता है तो हम ऐसे चला दिए तो ये दाएं हमारा हो गया। अब देखिए कह रहा है कि एस डब्लू के पड़ोसी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एस यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर तो आर है, तो अब जो बच गया वही एस हो गया। तो देखिए एस यहाँ पर बैठा हुआ है, एस यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब जो नहीं है, जो 7 में जो नहीं दिया है उसको यहाँ पर बैठा देंगे। तो देखिए पी हमारा मिल गया है, क्यू नहीं मिला है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिया है। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आर के दाएं दूसरा कौन है, आर के दाएं दूसरा कौन है। तो देखिए आप लोग जान गए हैं कि घड़ी के विपरीत में होता है दाएं, तो आर के दूसरा कौन है यहाँ से गिनेगा एक और दूसरा। आर के दाएं दूसरा कौन है तो क्यू है, आर के दाएं दूसरा कौन है तो क्यू है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि पी के बाएं तीसरा कौन है, पी के बाएं तीसरा, तो बाएं हमको चलना है घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में पी के बाएं तीसरा कौन है तो यहाँ पर चलेंगे 1 2 3, तो पी के बाएं तीसरा जो है वो है भी। कितना आसानी से और कितना जल्दी निकल रहा है आप लोग देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि क्यू के दाएं तीसरा कौन है, क्यू के दाएं तीसरा मतलब दाएं कह दिया तो घड़ी के विपरीत, तो दाएं तीसरा कह रहा है तो गिन लीजिए 1 2 3, तो क्यू के दाएं तीसरा जो होगा वो टी हो जाएगा। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोग निकाल रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं अगला वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्यू नेक्स्ट सवाल लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएं। जब हम लोग पहला क्वेश्चन से हम लोग समझ गए हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, तो चलिए सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल करिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ
जी और एच वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बी एफ के दाएं ओर तीसरा है और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए एफ और बी के पड़ोसी नहीं है। ई बी के पड़ोसी नहीं है। जी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो आप लोग को क्वेश्चन को हल करना है। चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 8 दोस्त हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन में जो था 7 दोस्त था, लेकिन इसमें जो है 8 दोस्त हैं। सभी केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। केंद्र यहाँ पर है, आप लोग सभी केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर सभी को केंद्र की ओर कर दीजिए। पहले सभी को केंद्र की ओर करना सीख लीजिए। अब क्वेश्चन कर रहा है आप लोग के बीच कि बी एफ के दाईं ओर तीसरा है। बी एफ के दाईं ओर, तो यहाँ पर एफ को लेंगे। एफ को लेंगे तो एफ मैंने बताया था कि हमेशा यहाँ पर लीजिएगा आप लोग, तो जल्दी से जल्दी बनेगा। एफ बी यहाँ पर रखिएगा। बी एफ के दाईं ओर तीसरा है, तो दाईं की ओर हमने बताया था कि घड़ी के विपरीत, तो तीसरा 1 2 तीसरा यहाँ पर हो गया। और बाईं ओर तीसरा है और एच की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर आप लोग सीखिएगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल कीजिएगा। कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है और, तो यहाँ पर था जो था आपको जो था वो दूसरे पर, और जो और कह दे तो पहले वाला, और कह दे तो पहले वाला। तो एच के बाईं ओर तीसरा, तो बाईं मतलब होता है घड़ी के दिशा में, तो बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर तीसरा। इसके बाईं ओर तीसरा, तो देखिए एच को यहाँ हम लोग यहाँ पर रखेंगे। एच के बाईं ओर तीसरा, तो हम लोग घड़ी के दिशा में देखिए एच के बाईं ओर तीसरा है। कौन है? तो बी को हम लोग पहले, और है तो पहले वाला को हमको लेना है। तो एच के देखिए, एच के बाईं ओर घड़ी के दिशा में 1 2 तीसरा, हम लोग घड़ी के दिशा में हम लोग चल गए तीसरा। तो हम लोग यहाँ तक कहानी हम लोग का हो गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी एक के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो ना हमारे पास सी है और अभी ना हमारे पास ए है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो बाईं ओर मतलब कि घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ए रखते हैं तो सी यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर रहता है। मतलब कि ये दोनों अभी खाली है, लेकिन हमको अभी क्वेश्चन के अनुसार अभी हमको नहीं रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि ए एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। मतलब कि ए एफ का बी, ए एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि यहाँ दोनों जगह नहीं है। और एफ यहाँ पर भी आपको नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो कहाँ होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा। जहाँ नहीं रहेगा वहां पर हो जाएगा। तो हमको ए मिल गया है। और ई का क्वेश्चन कर रहा था कि सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो देखिए बाईं ओर माने घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में हम चले गए जो था 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा मिल गया सी, यहाँ पर मिल गया सी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ई बी का पड़ोसी नहीं है। ई बी का पड़ोसी नहीं है मतलब कि यहाँ पर भी ई नहीं होगा और यहाँ पर भी ई नहीं होगा। तो देखिए जहां पर भी अब खाली बच गया है वहां पर अब ई हो गया। देखिए यहाँ पर ई हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जी डी के दाएं दूसरे ओर है। जी डी के तो हमारे पास अभी हम यहाँ पर हमको डी नहीं मिला हुआ है। तो देखिए खाली कहाँ कहाँ है हमको देख लेना है। बात ये 2 जगह खाली हुआ है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन जी डी के दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर मतलब कि घड़ी के दिशा में। तो डी के तो यहाँ पर हो जाएगा डी, और डी के दाईं ओर मैंने घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ पर हो गया हमारा जी।
हमारा कितना आसानी से बैठ गया, ये आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बी के बाईं ओर तीसरा कौन है? बी के बाईं ओर तीसरा कौन है? बी के लेफ्ट तीसरा कौन है? बी के लेफ्ट तीसरा कौन है? तो यहां से देखिए घड़ी के दिशा में 1 2 3, बी के बाईं तीसरा है एफ। कितना आसानी से निकल रहा है। अब एच के दाईं ओर चौथा, एच का दाईं ओर चौथा मतलब कि आर चौथा कौन है? तो घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी के विपरीत दिशा कौन होता है? इधर से होता है। तो यहां से आप लोग गिन दीजिए, यहां से गिन दीजिए, यहां से आप लोग गिन दीजिए 1 2 3 4। यहां से हम लोग देखेंगे तो वहां पर हमारा डी मौजूद है, डी मौजूद है। उसी तरह आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि ए के बाईं ओर तीसरा, ए के बाईं ओर तीसरा, ए के बाईं ओर, तो यहाँ पर ए है तीसरा, ए के बाईं ओर तीसरा, तो घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर डी है। तो कितना आसानी से आप लोग के बीच में निकालना सिखा दिया है। तो इसको इस ट्रिक के तहत आप लोग बहुत से जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग एग्जाम नहीं दिए होंगे इस क्वेश्चन के इस ट्रिक के सहायता से अपना वो बहुत ही आसानी से ट्रिक को हल कर सकते हैं और अपना 4 से 5 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।